वो जो कहते हैं जनता सड़क पर उतर गई तो क्या ही हो जाएगा, वो जो कहते हैं डबल इंजन की सरकारों के राज में कोई कुछ नहीं सुनता। दोस्तों उन तमाम लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे लगा दिया है। ये बताता है कि जनता जब किसी मामले को लेकर गुस्सा जाहिर करे, जब पब्लिक खुद सड़क पर उतर आए, तो कैसे अदालतों को भी पब्लिक की सुननी पड़ती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को एक मामले में आदेश दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं खुद अपने ही आदेश पर आज न केवल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, खुद संज्ञान लिया, बल्कि उसी आदेश पर स्टे लगा दिया। मतलब खुद ही जो आदेश दिया था उस आदेश पर स्टे लगाते हुए बाकायदा नोटिस इशू कर दिए हैं अलग अलग एजेंसियों को। सिर्फ इसीलिए दोस्तों क्योंकि जनता सड़क पर उतर गई, जनता ने इस फैसले का विरोध कर दिया। पिछले कई दिनों से अरावली बचाओ आंदोलन अलग अलग स्तर पर चल रहा है। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी चला रही है, अलग अलग संगठन चला रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों ने जिस तरह से अरावली बचाने की मुहिम को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उतरकर इसका विरोध किया, उसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक आज सुनाई दी। दोस्तों हुआ क्या दोस्तों कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था अरावली को लेकर, और ये 100 मीटर फॉर्मूले वाला फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बहुत जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया देखने को मिली, खास तौर पर राजस्थान में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 100 मीटर फॉर्मूले वाले जो उसकी पूरी एक फॉर्मूला था उस पर मोहर लगा दी और ये कह दिया कि ऐसी कोई भी जमीन जिसकी ऊंचाई स्थानीय भूभाग यानी कि जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक हो। इसके अलावा भी कुछ सिफारिशें थी दोस्तों सरकार की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। लेकिन इसका राजस्थान में बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध हो गया। गांव-गांव, ठाणी-ठाणी इसका विरोध होने लगा। क्यों? क्योंकि अरावली राजस्थान के लिए केवल एक पर्वतमाला नहीं है। अरावली राजस्थान का ग्राउंड वाटर सिस्टम दुरुस्त करने का एक, मतलब आप समझ लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अरावली है जो राजस्थान के रेगिस्तान को देश भर में, खासतौर पर उत्तर भारत में फैलने से बचाता है। अरावली है जो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह का पोल्यूशन है उस तरह का पोल्यूशन राजस्थान में होने से रोकता है। अरावली का बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है राजस्थान के लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों जब ये फैसला आया तो लोगों ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया। सोशल मीडिया में जेनजीज हों, यहाँ तक कि बुजुर्ग तक सड़क पर उतर गए कि किसी भी हाल में अरावली जो हमारी माँ है, जिसने आज तक सदियों से अलग अलग विदेशी आक्रमणकर्ताओं से हमको बचाया, हम आज उसको बचाएंगे चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ जाए। तो हालत ये हो गई, इतना जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही लिए हुए फैसले, 20 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था उसी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आज एक बार फिर सुनवाई की और केंद्र समेत राज्यों को नोटिस जारी कर दिया। मतलब सीजीआई की ही बेंच ने सुनवाई की और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया और अपने लिए हुए फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। यही नहीं दोस्तों, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैले जो अरावली क्षेत्र है, जब तक विशेषज्ञों की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई भी नई खनन लीज देने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। हालांकि 21 जनवरी 2026 को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन दोस्तों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मामले में संज्ञान लिया है दोस्तों, इसका मतलब कोर्ट और सीजीआई भी जानते हैं कि अगर किसी फैसले को जनता एक्सेप्ट नहीं करती है तो आपको उनको सुनना पड़ता है। ये होती दोस्तों जनता की ताकत। वो लोग जो कहते हैं सड़क पर पब्लिक उतरते किसी को क्या फर्क पड़ता है, नहीं। जो मुद्दा वाकई पब्लिक को छूता है और पब्लिक अक्रॉस पार्टी लाइन अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर उस मुद्दे को लेकर जागरूक होती है, तो सरकारों को भी सुनना पड़ता है और अदालतों को भी सुनना पड़ता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कहा था कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला की रक्षा स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक परिभाषा इसकी जरूरी है। पिछली बार जब बोला था, बाकायदा 29 पन्नों का पूरा फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए किसी भी तरह के खनन पर न केवल रोक लगा दी है बल्कि अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। यही नहीं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और संरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में गहरी चिंता भी जाहिर की गई सीजीआई द्वारा। कोर्ट ने इस मामले में तकनीकी सवालों का जवाब मांगा है। दोस्तों इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा है और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ 21 जनवरी को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी इस मामले को लगातार जमीन पर उठा रही थी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र द्वारा, देखिए कांग्रेस पार्टी द्वारा फोटोज शेयर की गई हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में
कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी राजनीतिक तौर पर, और राजनीतिक विरोध तो खैर बहुत बाद में शुरू हुआ। जो सोशल मीडिया में एक ऑर्गेनिक विरोध शुरू हुआ इसका, कि राजस्थान में, खास तौर पर राजस्थान में, ये बहुत मतलब ऐसा विरोध था जिसमें हर उम्र के लोग मौजूद थे। और ये एक ऐसा मामला है दोस्तों जो कि बिल्कुल गांव देहात से जुड़ा हुआ मामला है, सिर्फ शहर ही नहीं, गांव देहात से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए दोस्तों आज जब इस फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर संतुष्टि जाहिर की और कहा कि हम इस फैसले को पढ़ेंगे और हमें एक उम्मीद की किरण जगी है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है तो। लेकिन इस उम्मीद की किरण के बीच मैं चाहती हूँ कि आज कि आप ये दोस्तों खबर भी देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, अरावली को लेकर जयपुर में, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लगातार मार्चेस हो रहे हैं, लगातार मार्चेस हो रहे हैं कि किसी भी हाल में कोई नया खनन पट्टा नहीं दिया जाना चाहिए, किसी भी तरह का खनन नहीं होना चाहिए। अरावली अगर खोखली हो गई, अगर अरावली कमजोर हो गया, अरावली क्षेत्र खत्म हो गया तो राजस्थान खत्म हो जाएगा, राजस्थान का पानी खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है दोस्तों कि इसी साल शुरुआत में बकायदा फॉर्मली बड़े स्तर पर टेरेन खोले गए जिनमें लो डेंसिटी एक्टिविटीज शुरू की गई। सरकार ने ये सब किया है। बकायदा मॉडल रेगुलेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हिल्स इन यूनियन एरियाज 2024 के हिसाब से सरकार ने ऐसी एक्टिविटीज शुरू कर दी थी इसी साल की शुरुआत में, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई फैसला दिया नहीं था तो भी उसके पहले से ही। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात है जो ये बताता है कि एक तरफ सरकारें लगातार पर्दे के पीछे खनन का कामकाज जारी रखे हुए हैं, पट्टे जारी कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट सरकारों का जो पूरा डेफिनेशन है उस पर हरी झंडी लगा देता है, फिर उसका विरोध जब लोग करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है। याद रखिए दोस्तों, पहले पर्यावरण मंत्री इस पूरे मामले में लंबे लंबे भाषण दे रहे थे कि नहीं हम तो 0.1% ही यूज करेंगे और बहुत ही कम अरावली जो है पूरी तरह संरक्षित रहेगी। लेकिन जब सरकार को भी समझ में आया कि इस मामले का विरोध बहुत तगड़ा हो गया तो सरकार ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया कि सारे खनन पट्टों पर हम रोक लगाते हैं और फिलहाल के लिए वहां पर कोई भी खनन नहीं किया जाएगा। सरकार ने भी यू टर्न लिया था। हालांकि सरकार के यू टर्न पर तब भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि किस तरह का फैसला है सरकार का किस तरह का यू टर्न है, जबकि सरकार ने खुद ही वहां पर खनन जारी रखे हुए हैं, सरकार ने खुद ही पट्टे जारी किया। अशोक गहलोत ने आरोप लगाए थे। लेकिन आज मैं मान के चलती हूं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः अपने ही फैसले पर संज्ञान लिया है तो यह एक उम्मीद पैदा करता है आम आदमी के अंदर कि जब एक ऐसा फैसला कभी कोर्ट से भी आ जाए या सरकार भी फैसला ऐसा ले ले जो आम आदमी को लगता है कि उसके हित में नहीं है और वो सड़क पर उतरता है शांतिपूर्ण तरीके से, तो अदालतें सुनती हैं, तो सरकारों को झुकना पड़ता है। इसीलिए इस लिहाज से ये एक लैंडमार्क डिसीजन है दोस्तों। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।